हेलो फ्रेंड, मैं आप लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। माई सेल्फ इज आर के पटेल। मैं आप लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज इंट्रोडक्टिव पार्ट लेकर आया हूँ। इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाऊंगा। इंट्रोडक्टिव पार्ट में थोड़ी सी थ्योरेटिकल वर्ड है, कुछ एक दो पेज की थ्योरेटिकल वर्ड ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कोवैलेंसी ऑफ एटम से अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थ्योरेटिकल पार्ट को देख लेते हैं। तो कोवैलेंसी ऑफ एटम इतनी शानदार चीज है, वो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए और उसके पढ़ने के बाद आपका सोचने का तरीका बदल जाएगी। इसलिए कोवैलेंसी ऑफ एटम जो निकालने का तरीका है उसको देखना कभी ना भूलें। ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन कोवैलेंसी ऑफ एटम का जो तरीका अपन ने डेवलप करेंगे वो बहुत शानदार होगा। तो चलिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग अपना डिस्कस कर लेते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट में, इंट्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी है। वाइटल फोर्स थ्योरी को बर्जीलियस नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अराउंड 70-80 के आसपास में उन्होंने दिया था। उनका सोचना था, बर्जीलियस साहब का सोचना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लेबोरेटरी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर्ड यानी क्रिएट नहीं किया जा सकता है, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स यानी गॉड गिफ्टेड पावर है। एक लिविंग सिस्टम में गॉड गिफ्टेड पावर होती है, उसे मिस्टीरियस फोर्स बोलते थे। तो मिस्टीरियस फोर्स जो है एक प्रेजेंट होती है जो कि लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होता है, और वो आउटसाइड यानी नॉन लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता है, यानी क्रिएट नहीं किया जा सकता है। लेकिन लेबोरेटरी में अपन मिस्टीरियस फोर्स जैसे फोर्स को यानी वाइटल फोर्स जैसे फोर्स को अपन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकता है फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बर्जीलियस का थॉट था, इसी पूरे थ्योरी को अपन वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम दे दिए। तो चलिए वाइटल फोर्स थ्योरी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो था साइंटिस्ट, वाइटल फोर्स थ्योरी जो दिया था बर्जीलियस दिया था, अराउंड 70-80 के आसपास दिया था। तो इनका कहना, इनिशियली बर्जीलियस थॉट दैट organic compound can't be synthesized in the laboratory from the inorganic compound because they require the presence of mysterious force, God gifted power होती है, God gifted power which exist only in the living organism such as plants and animal। प्लांट्स एंड एनिमल में ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं जो गॉड गिफ्टेड पावर है, मिस्टीरियस टाइप फोर्स exist only in the living organisms such as plants and animal. That force responsible for the formation of organic compound. That force Berzelius told as a vital force. इस फोर्स को बर्जीलियस जो था वो वाइटल फोर्स बोलता था, यही वाइटल फोर्स है। और दिस थ्योरी वाज नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी। इस वाइटल फोर्स थ्योरी का एक और नाम है जिसे बोलते हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस हाइपोथेसिस, बर्जीलियस हाइपोथेसिस भी नाम जाना जाता है। तो बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्स्ट डिस्कवर किया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताया था कि हमें लिविंग सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो बोला था द कंपाउंड ऑब्टेन्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल। जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड हो मटेरियल, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्जीलियस ने कहा। तो ये थॉट जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो बर्जीलियस का थॉट था। और ये थॉट जो था ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्लांट से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन, ऑयल्स, फ्यूल्स, मेडिसिन, क्लॉथ है, पॉलीमर्स एंड डाई जो कलर रंग बिरंग है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और मेडिसिन जो है, मेडिसिन पे तो रिसर्च चलते रहता है, पूरे मेडिसिन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे बेस्ड है। तो ये मेडिसिन जो तो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर ही बेस्ड है, जो रिसर्च हमेशा चलते रहता है, नॉन एंडिंग। जब भी कोई नया डिजीज आए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करके उस पर रिसर्च करके नए नए अलग अलग तरीके के ड्रग्स वगैरह, दवाइयां वगैरह सारे बना लिए जाते हैं ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट पे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो बर्जीलियस ही बोलता था। ये उन्होंने बर्जीलियस ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोला, कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। जो नॉन लिविंग सोर्स से हमें कंपाउंड मिले उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल उसका है अमोनियम साइनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साल्ट, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि नॉन लिविंग सोर्स से प्राप्त होते हैं। ये दोनों चीज बर्जीलियस ने कहा था। इसलिए
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी कंपाउंड का सबसे पहले इन्होंने बताया था कि कहाँ से प्राप्त होंगे, तो इसलिए इन्हें फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह दिया गया। किनको? बर्जीलियस को फाउंडर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिया गया। तो फाइनली इसके बाद जो अगला ओहलर साहब है, फ्रेडरिक ओहलर, उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर कर दिया फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए ओहलर का एक्सपेरिमेंट को अपन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ओहलर जो थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म कर रहे थे, जो जिससे अल्टीमेटली उनको अचानक से उन्हें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त हुआ, यूरिया, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड द लैब, जिसके कारण वो वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर पाए। तो चलिए हम लोग फ्रेडरिक ओहलर साहब का एक्सपेरिमेंट को देख लें। फ्रेडरिक ओहलर एक्सपेरिमेंट। फ्रेडरिक ओहलर का एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म कर रहे थे। वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड था अमोनियम साइनेट, NH4CNO। ये अमोनियम साइनेट है, इसको उन्होंने हीट कर रहा था। इसका नाम है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यह एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इससे उन्होंने यूरिया बना दिया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म हो रहा था, उससे एक यूरिया मिला। यूरिया का फॉर्मूला होगा H2NC+O NH2। यह यूरिया है, यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये हमें ह्यूमन यूरिन यानी मैमल्स के यूरिन से एक्सट्रैक्ट पहले नॉन मटेरियल था, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ह्यूमन के यूरिन से यानी कि मैमल्स के यूरिन से एक्सट्रैक्ट होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इन्होंने फाइनली लैब में फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर लिया। यानी ये जो था ये आइसोमेरिज्म एक दूसरे का आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग का कनेक्टिविटी डिफरेंट हो गई है। देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, एक कार्बन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, यानी कि आइसोमेराइज होगा। बॉन्ड जब हीट करने के दौरान इसका एनर्जी मिली, इसके बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेक होकर अलग अलग जगह पर कनेक्ट हो गए। तो अलग अलग जगह पर कनेक्ट होने के कारण ये यूरिया मिला फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए इसके बाद ये फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये यूरिया है। इसके अबाउट लिख लेंगे, फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? यूरिया। ये बाय फ्रेडरिक ओहलर। जब यूएनओ ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया तो फाइनली वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का लगा, यानी डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने बोलते थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तो लैब में प्रिपेयर नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने बना लिया, जिसके कारण वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड करना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। तो रिजेक्ट वो किए ओहलर ने, क्योंकि यूरिया को सिंथेसाइज कर लिया। तो चलिए उसके लिए लिख लेते हैं, लाइन लिख लेते हैं अपन। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड या इसको और डिस्कार्डेड बाय फ्रेडरिक ओहलर in 1828 they synthesized organic compound urea from inorganic compound अमोनियम साइनेट। इन्होंने अमोनियम साइनेट इनसाइड द लैब इन
लेबोरेटरी, इन्होंने लेबोरेटरी में फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया, जिसके कारण जो वाइटल फोर्स थ्योरी था, वाइटल फोर्स जो बर्जीलियस का दिया हुआ था उसको रिजेक्ट या डिस्कार्ड कर दिया फ्रेडरिक कोहलर ने 1828 में, बिकॉज दे सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट इनसाइड द लेबोरेटरी। तो फाइनली फ्रेडरिक कोहलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। तो उसके बाद जो ये और फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया है, इसलिए इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। फ्रेडरिक कोहलर को बोला गया फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किन्हें बोला गया? फ्रेडरिक कोहलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला गया। तो अगला एक्सपेरिमेंट अपन देखेंगे, ये पर्जी ओहलर का ये था। अब अगला जो फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया था और सेकेंड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो एसिटिक एसिड था बाय द कोल्बे। तो अब कोल्बे एक्सपेरिमेंट अपन देख लेते हैं। कोल्बे एक्सपेरिमेंट, कोल्बे एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल उन्होंने भी बना लिया, जिसके कारण सेकेंड बार में उनको भी कहना पड़ा कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो गलत है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोल्बे सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल इनसाइड या इन लेबोरेटरी। इन्होंने भी लैब में एसिटिक एसिड इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना लिया। तो फाइनली इन्होंने भी बोल दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो गलत है। तो थर्ड जो था, ये सेकेंड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, जो है सेकेंड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये यूरिया। थर्ड जो है वो मीथेन है, थर्ड जो है मीथेन। तो मीथेन को जो था वो लैब में ही बनाया था बर्थेलॉट ने इन 1856 में। ये जो यहाँ पे जो ये लैब में क्रिएट किए थे 1845 के अराउंड इन्होंने लैब में एसिटिक एसिड को बनाया था। उसके जस्ट बाद 2-4 साल मीथेन का लैब प्रिपरेशन हुआ, लेकिन फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मीथेन ही है। मीथेन को एक और नाम है मार्स गैस भी कहते हैं, क्योंकि वो मार्सी प्लेसेस से ऑब्टेन्ड होता है, जैसे पैडी फील्ड्स वगैरह में वो मीथेन का एवोल्यूशन होते रहता है। तो चलिए मीथेन को बारे में देख लेते। मीथेन सिंथेसाइज्ड बाय बर्थेलॉट इन लैब, ये लगभग 1856 में किए थे। 1856 में इन्होंने मीथेन को भी सिंथेसाइज लैब में कर दिया बाय द बर्थेलॉट। इसे मार्स गैस भी बोला जाता है, मार्स गैस। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मार्सी प्लेसेस, मार्सी प्लेसेस से ऑब्टेन होता है, इसलिए इसे मार्स गैस भी बोला जाता है। तो इसके एक पॉइंट और लिखेंगे, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था वो मीथेन था। इसके बाद अपन देखें कोवैलेंसी ऑफ एटम, ये इतने सारे हो गए। ये इसके बाद अपन कोवैलेंसी ऑफ एटम देखेंगे। कोवैलेंसी ऑफ एटम ये तो थ्योरेटिकल पार्ट था, लेकिन कोवैलेंसी ऑफ एटम जो है वो बहुत शानदार चीज है। उससे सोचने का तरीका वहीं से
हम लोग डेवलप करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़नी है वह है कोवैलेंसी ऑफ एटम। कोवैलेंसी ऑफ एटम्स। कोवैलेंसी ऑफ एटम। कोवैलेंसी से आप क्या समझते हो? अगर आपसे हम कार्बन का, सिंपल कार्बन का कोवैलेंसी पूछें तो कितना जवाब आएगा? नाइट्रोजन का कोवैलेंसी पूछे, नाइट्रोजन प्लस का पूछे, नाइट्रोजन माइनस का पूछे, कार्बन प्लस का पूछे, कार्बन माइनस का पूछे, ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन माइनस, सिंपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे का कोवैलेंसी अपन कैसे देखेंगे? तो चलिए कोवैलेंसी किसी भी एटम को टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाता है वो एटम, वो उसकी कोवैलेंसी होती है। तो कैसे चेक करें कि वो एटम इतना ही बॉन्ड बना सकता है? यानी कि CH4 में CH4 यानी कि 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर तो सही है, लेकिन CH5 अगर दे दिया तो हम कैसे पता करें कि ये गलत है और CH4 सही है? इस जो कार्बन है वो 4 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, यानी कोवैलेंसी उसकी 4 ही हो सकती है। कैसे पता करें? जैसे C2 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है C2 जो कि C डबल बॉन्ड C, ये एग्जिस्ट, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड ही फॉर्म करता है। एक एक्सेप्शन है जो कि दोनों के दोनों पाई बॉन्ड ही है। तो ये यहाँ पे उसकी ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी बताया है हमने, 2 होती है, लेकिन कार्बन के और बाकी सारे एलिमेंट में कोवैलेंसी उसकी 4 होती है। या एक और बोरोन है, बोरोन सिंगल बॉन्ड बोरोन, तो वहां पे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड नहीं है, वहां पर भी पाई बॉन्ड ही होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है। कहीं भी एक बॉन्ड बनाया रहता है तो हम लोग समझते हैं कि वो सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन वहां पर वो जो बोरोन के बीच में एक पाई सिग्मा बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड होता है, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो कि ग्राउंड स्टेट में बनाया हुआ है। तो जो भी कोवैलेंसी हम लोग बताते हैं या तो ग्राउंड स्टेट में बताते हैं या तो एक्साइटेड स्टेट में। तो कोवैलेंसी का अपन जो डिफिनेशन लिखेंगे, जो डेवलप करेंगे, वो बहुत शानदार तरीका से डेवलप करेंगे। और चलिए उसके अबाउट हम लोग देखते हैं कोवैलेंसी का तो क्या होता है। जैसे आपसे हम पूछे सिंपल कार्बन की कोवैलेंसी, सिंपल कार्बन की कोवैलेंसी बताओ कितनी होती है? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p2। तो जो आउटर मोस्ट सेल यही हुआ, आउटर मोस्ट सेल 2p 2s 2p आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोवैलेंस, मतलब उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो 2s2 है 2p2, इसका अगर ऑर्बिटल पिक्चर हम बनाएं तो ये हो गया 2s और ये रहा 2p। आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। 2s में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, 2p में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी कि कार्बन जो है ये ग्राउंड स्टेट इसका है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी 2 होती है। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उस एटम का उतना ही कोवैलेंसी होती है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे कोवैलेंसी उस एटम का उतना ही होगा। तो ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन का कोवैलेंसी 2 होगा। ग्राउंड स्टेट में ये ग्राउंड स्टेट में है, इसका कोवैलेंसी कितना होगा? कोवैलेंसी 2। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट जो है सेल, उसमें हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म मिले, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, इसलिए इस ग्राउंड स्टेट में कार्बन की कोवैलेंसी 2 होगी। और इसका एक जीता जागता एग्जांपल है C2, यानी कि C डबल बॉन्ड C2 मॉलिक्यूल। और दोनों का दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, ये भी पाई ये भी पाई। ये इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमें कुछ कोवैलेंसी का यहाँ ऑर्गेनिक में काम आएगा, इसलिए अपन डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट की कहानी हो गई। अगर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में जाए, अगर किसी एटम को इससे बॉन्ड बनाना है, किसी भी एटम को इससे बॉन्ड बनाना है तो इसकी तरफ भेजना पड़ेगा। इसकी तरफ भेजे तो इसके एनर्जी बढ़ेगी। आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है और इसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन दोनों में रिपल्सन होगी, जिसके कारण एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन
लोअर लेवल में जो है लोअर एनर्जी का एक्साइट होगा और हायर एनर्जी लेवल वाले में ऑर्बिटल में जाना चाहेगा। तो यहाँ से ये रिमूव होगा और यहाँ आएगा। तो यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं। अब अपन हम 1s को तो ऐसे ही लिख देते हैं, फिर 2s को ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट यहीं पे। 2s ये रहा 2s और ये रहा 2p। तो 2s में जब एक्साइट इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, यहाँ से रिमूव होकर यहाँ आया, 1 2 3 पेयरिंग। तो अब हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये हमें कितने देखने को मिल रहा है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, कोवैलेंसी हम लोग 4 बताएंगे, क्योंकि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका वही कोवैलेंसी होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in outermost cell in either ground state या एक्साइटेड स्टेट। तो किसी एटम को अगर उसका एक्साइटमेंट संभव हो तो कोवैलेंसी हम एक्साइटेड स्टेट में बताएंगे, और ग्राउंड स्टेट में तो ग्राउंड स्टेट में बताएंगे, और जिस एटम का एक्साइटमेंट संभव उसको एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी बताएंगे। तो इस कार्बन का ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी 2 ही और एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंसी 4। कोवैलेंसी एक्साइटेड स्टेट में तभी जाएगा जब आगे का ऑर्बिटल मुझे पूर्णतः एम्प्टी मिले, पूर्णतः खाली होगा तभी अगला ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जो अगला ऑर्बिटल खाली है इसलिए इसका एक्साइटमेंट संभव है। अगर अगला ऑर्बिटल पूर्णतः खाली नहीं होता तो इस एटम का एक्साइटमेंट संभव नहीं होता। तो अगर इसका खाली है इसलिए इसका एक्साइटमेंट संभव है। तो इसके यहाँ पे एक्साइट होकर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इसलिए इसका आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए उसकी कोवैलेंसी 4 हो गई। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में एग्जाम्पल तो बहुत सारे मिल जाएंगे, CH4 C2H6। ये सारे में कोवैलेंसी की ऑलमोस्ट में सारे के 4 ही होते हैं, एक्सेप्शन यही है C2 मॉलिक्यूल। ये कार्बन की कहानी हुई। और कार्बन को अगर 1 2 और देखें, कार्बन प्लस की और कार्बन माइनस की, इसका कोवैलेंसी कैसे देखेंगे। तो आपको प्लस कैसे फॉर्म होता है, माइनस कैसे फॉर्म होता है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ से रिमूव कर दे, इसको यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए। तो रिमूव करने के बाद जो एटम पे चार्ज आती है वो प्लस आती है, यानी कि डोनर एटम है। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया यानी कि डोनर है। ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं और ये 1 रिमूव करने के कारण इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। किसी भी एटम पर अगर 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चाहे वो कोई भी एटम हो। जैसे कार्बन माइनस, तो कार्बन के लास्ट आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से इसको ऐड कर दिए इस पे, तो इस इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये जो इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बिहेव्स लाइक ए लोन पेयर, यानी नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करेंगे। तो इसको लिखेंगे बिहेव्स लाइक ए लोन पेयर, बिहेव्स लाइक एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा। यानी कि कोई भी एटम पर अगर प्लस चार्ज आता है यानी कि वो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया हुआ है, और अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किया है, तब उस पर नेगेटिव चार्ज यानी कि एक्सेप्टर है, और जो डोनर है वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन ने लॉस कर दिया तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, जस्ट लाइक ए बोरॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p1। तो इसका आउटर मोस्ट में इसका ऑर्बिटल पिक्चर जब देखें तो 1 2s है, ये 2p। तो
इसका पेयरिंग है, इसका एक है। तो अब इसका एक्साइटमेंट संभव है क्योंकि इसका अगला ऑर्बिटल पूर्णतः इम्पटी है। तो इसमें कोई भी एटम को बॉन्ड बनाने के लिए भेजा जाएगा, जिसके कारण इसकी एनर्जी आउटर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने के कारण एनर्जी बढ़ेगी। लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहेगा। यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो इसका ऑर्बिटल पिक्चर जो देखेंगे हम लोग, ये 2s है, ये 2p। तो यहाँ 1 1 1, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो अब इसकी आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? आउटर मोस्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितने होगी? 4। आउटर मोस्ट में अब इलेक्ट्रॉन 3 होगा, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 3 होगी। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें फाउंड हुआ इन आउटर मोस्ट सेल, सो दैट कोवैलेंसी जो होगी इसका 3 होगी। अपन कोवैलेंसी 3 बताएंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या दे देंगे? H और ये प्लस कार्बोकेटायन। अब कार्बन आयन का अगर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थी, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ये ले लिया, तो अब इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से बिहेव करेगा, यानी कि नाइट्रोजन जस्ट लाइक नाइट्रोजन लाइक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p3। अब ये आउटर मोस्ट सेल है, इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाया तो ये 2s रहा, ये 2p। इसमें पेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो अब इसका एक्साइटमेंट संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आगे कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है। इसमें आगे कोई भी ऑर्बिटल आगे खाली नहीं है, इसलिए इसका एक्साइटमेंट संभव नहीं है। तो पूरे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट सेल में हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिले। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दैट इसका कोवैलेंसी हम लोग बताएंगे 3, CH3 नेगेटिव कार्बन आयन। और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में रहता है, जहां जहां भी पेयरिंग में रहता है, वो हम लोग उस पे लोन पेयर के जैसा ट्रीट करते हैं कि ये लोन पेयर, यही लोन पेयर रहता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो, यानी तो वो तो बॉन्ड फॉर्मेशन कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं हो, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना हो, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पेयरिंग में। तो वो यही होता है, जो पेयर में आउटर मोस्ट का जो पेयर में रहता है इलेक्ट्रॉन, वो यही रहता है। ये तो कार्बन की हो गई कहानी। अब इसके बाद अपन नाइट्रोजन के देख लेते हैं। नाइट्रोजन का भी ऐसी तरह से देखेंगे सारे को, जैसे सिंपल नाइट्रोजन ही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p3। ये हुआ इसका आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल का ऑर्बिटल पिक्चर अपन बनाते हैं। ये रहा 2s, ये रहा 2p। 2s में तो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉनों का, और 2p में जो है ये 2s है, ये 2p, और एक एक सिंगली पहले, फिर उसके बाद w होता है। तो अब इसका एक्साइटमेंट संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसके आगे कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में नहीं होते हैं। तो आउटर मोस्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन अब नहीं जा सकता है, क्योंकि लैक ऑफ डी ऑर्बिटल। और इसका एक्साइटमेंट संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी आगे ऑर्बिटल इम्पटी नहीं है। तो इसलिए इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में कितने को देखने को मिल गया? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर हमको देखने को मिली, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी है बताएंगे 3। और जो पेयर्ड के रूप में रहता है आउटर मोस्ट, ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा क्योंकि पेयर है, ये लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे ये तो बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में फॉर्मेशन हुए, और ये जो लोन पेयर के रूप में रहता है, ये जो पेयर में है, यही लोन पेयर ग्रुप में यही वाला रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गई ग्राउंड स्टेट की बात। ग्राउंड स्टेट, इसकी कोवैलेंसी जैसे एग्जांपल हो गया NH3, दैट इज NH3। बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। अब इसके
ये ग्राउंड स्टेट में इसका एक्साइटमेंट तो संभव है नहीं, इसलिए इसका ग्राउंड स्टेट में ही बताएंगे। जिसका एक्साइटमेंट संभव हो उसको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में बताएंगे। लेकिन इसमें और देख लेते हैं नाइट्रोजन प्लस और नाइट्रोजन माइनस की। एक नाइट्रोजन प्लस की, एक नाइट्रोजन माइनस की। नाइट्रोजन प्लस कब डेवलप हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो गया, यानी कि आउटर मोस्ट में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो बचे 4। ये जो है 4 जब बचे तो ये कार्बन जैसा बिहेव करेगा, कार्बन लाइक। तो कार्बन जैसा बिहेव करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p2। ये आउटर मोस्ट सेल होगा, ये होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक 2p, इसमें 3। ये तो इसको अगर किसी एटम को बॉन्ड बनाना है तो कोई एटम को इसके पास आएगा तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होने के कारण इस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, ये कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा और ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद यहाँ से एक्साइट होगा और हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहेगा। और हायर एनर्जी लेवल में इसलिए जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पूर्णतः ऑर्बिटल खाली है। अगर ऑर्बिटल पट्टी नहीं होता तो यहाँ से एक्साइटमेंट संभव नहीं होता, यहाँ से निकलता फिर पुनः वापस यहीं पे आ जाता। तो यानी कि अगर एक्साइटमेंट में देखें तो इसका ये 2s और ये 2p। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और यहाँ जाकर शिफ्ट हुआ तो एक एक बढ़ गए। तो अब इसमें 3 ये हो गए और एक 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें आउटर मोस्ट में देखने को मिला है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी 4। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं अपन NH4+, इसमें कोवैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं एजाइड आयन N3-, इसको अगर लिखते हैं N डबल बॉन्ड N और इस पे एक प्लस दे देते हैं, एक माइनस। तो ये जो प्लस वाली है इसकी 4 बॉन्ड बना रखा है इर्द गिर्द, यानी कि इसका कोवैलेंसी प्लस वाली की 4 है, इसलिए इस 4 बॉन्ड बना रखा है। एक और इसी का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक और है N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, इस पे प्लस चार्ज, इस पे -2 चार्ज दे देते हैं। तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस प्लस का नाइट्रोजन प्लस एटम है तो उस पे 4 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि इसकी कोवैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बना रखा है, यानी कि ये सही स्ट्रक्चर है। सिंपल नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसने 3 बॉन्ड बना रखा है, इसलिए ये सही है। अब नाइट्रोजन माइनस वाली देख लेते हैं। नाइट्रोजन माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लिया, यानी एक्सेप्ट किया, तो 5 थे अब 6 हो गए, यानी ऑक्सीजन लेके हो गए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p4। अब इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाए यहाँ पर, तो ये 2s रहा है, ये 2p हुआ, 2s ये 2p। 2s में तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, उसके बाद पेयरिंग होगा डबली। अब इस एटम का एक्साइटमेंट संभव नहीं है क्योंकि इसके आगे कोई ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए इसका एक्साइटमेंट नहीं संभव नहीं है। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें कितना देखने को मिला आउटर मोस्ट शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितनी बताएंगे हम 2। कोवैलेंसी इसकी 2 क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 2 होगी। और जो पेयरिंग के रूप में रहेगा वो उस एटम पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेगा। तो इस माइनस पे 2 पेयरिंग के रूप में, इसलिए इस नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका भी एक एग्जांपल, जैसे ये नेगेटिव है N-, तो यहाँ की कोवैलेंसी 2 है, तो ये नाइट्रोजन माइनस जो है 2 बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि कोवैलेंसी नाइट्रोजन माइनस के 2 होती है, 2 बॉन्ड बना रखा है। ये स्ट्रक्चर सही है, यहाँ माइनस है 2 बॉन्ड बना रखा है, सही है। इसमें लोन पेयर भी 2 प्रेजेंट होंगे, एक तो पहले वाला एक नेगेटिव वाला। तो यहां से ये क्लियर दोनों की हो गई। इसके बाद एक ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन का भी इसी तरह सारे को एटम को पूरे पीरियोडिक टेबल में सारे एटम को इसी तरह देखो,
कहीं गलत नहीं होगा, हमेशा सही फाइंड होगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो इसी तरह से सारे एटम को आप फाइंड कर करके देखना, लेकिन मैं फिर अभी फिलहाल ऑक्सीजन को भी बताता हूँ। ऑक्सीजन का होते हैं 8 होते हैं एटॉमिक नंबर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो पेयर्ड में रहता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता है, उसको लोन पेयर बोलते हैं। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यानी कि बॉन्ड पेयर हुआ। तो इसमें 2s का ऑर्बिटल पिक्चर इसको बनाते हैं, तो ये 2s रहा, ये 2p। 2s में 2 पेयरिंग है, एक 1 2 3 और उसके बाद डबली कर देंगे, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 भर दिया मैंने। अब इसका एक्साइटमेंट संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इसके आगे कोई ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है, ये कोई एटम बॉन्ड बनाने आएगा। इसकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगी, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण इसकी एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ से एक्साइट होगा, यहाँ से रिमूव भी होगा, लेकिन आगे कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए पुनः वापस यहाँ आकर अपने ऑर्बिटल में फिर से शिफ्ट हो जाएगा। ये भी तो ग्राउंड स्टेट वाली ही बात हो गई, ग्राउंड स्टेट का ही। और इसमें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें 2 देखने को मिला, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितना बताएंगे? कोवैलेंसी जो बताएंगे अपन 2। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, तो क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो पेयर के रूप में जो प्रेजेंट है वो हम इस पे लोन पेयर के रूप में दिखाते हैं। 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना रखा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो पेयर के रूप में है उसमें 2 लोन पेयर दिखाते हैं हम लोग। 2 लोन पेयर यही दिखाते हैं जो पेयर में रहता है। आउटर मोस्ट सेल का जो पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते हैं, उसी को अपन लोन पेयर बोलते हैं, और वो यही है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हुआ वो ये और ये दोनों बॉन्ड में पार्टिसिपेट होगा। इसका कोवैलेंसी 2, जैसे आप O2 में देखते हैं, O2 का स्ट्रक्चर बनाया, तो ये सिंपल ऑक्सीजन है, तो ये 2 बॉन्ड बना रखा है, इस पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो, और 2 बॉन्ड बना रखा है सिंपल ऑक्सीजन। अब कुछ बात कर लेते हैं ऑक्सीजन प्लस की और ऑक्सीजन माइनस की। ऑक्सीजन प्लस की और ऑक्सीजन माइनस की। ऑक्सीजन प्लस की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन करें, ऑक्सीजन प्लस कब बना होगा? तो आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 लॉस करने के बाद 5 बचे, तो ये नाइट्रोजन जैसा बिहेव करेगा, ये नाइट्रोजन जैसा बन गया। तो नाइट्रोजन के कितना अपन कोवैलेंसी देखे थे? 3, तो इसका भी 3 निकलेगा। देखो कैसे निकलता है, 1s2 2s2 2p3। ये आउटर मोस्ट सेल है, इसका ऑर्बिटल पिक्चर अगर देखा जाए, ये ऑर्बिटल पिक्चर हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसमें सिंगल 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 भरे हुए हैं। तो अब इसका एक्साइटमेंट कोई भी एटम आएगा तो एनर्जी इसकी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, निकलेगा, हायर लेवल में जाना चाहेगा, लेकिन कोई भी ऑर्बिटल आगे खाली नहीं है। जब खाली नहीं मिलेगा तो पुनः फिर वापस अपने ऑर्बिटल में आकर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इस स्ट्रक्चर में हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 को देखने को मिल रहे हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है, इसलिए इसकी कोवैलेंसी कितना बताएंगे हम लोग? कोवैलेंसी जो होगी ऑक्सीजन प्लस की 3। अब ये कहाँ हमको देखने को मिलेगा? जैसे O3 अपन हम लोग लिखते हैं O डबल बॉन्ड O, और इस पे जो लोन पेयर रहता है वो एक देकर इस ऑक्सीजन को पूरा कर देते हैं। इस पे 1 2 3 4, और ये जो घटता है वो ये दे देता है, यानी कि इस पे 6 हो गए, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका पूर्व है। तो इस तरह से रहता है। इसको अगर अपन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़कर इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ दें तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण 3 कोवैलेंसी होती है, तो ये 3 बॉन्ड बना रखा है, इसने 3 बॉन्ड बना रखा है। और ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन 2 होती है इसकी कोवैलेंसी, तो ये 2 बॉन्ड बना रखा है। अब नाइट्रोजन माइनस को देख लेते हैं। नाइट्रोजन माइनस में ऑक्सीजन के पहले से तो 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में थे, और 1 इलेक्ट्रॉन और कहीं से ले लिया तो 6 एक 7 होगा। तो जस्ट लाइक अ फ्लोरीन,
ये फ्लोरीन जैसा बन गया। तो फ्लोरीन की कोवेलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो देखते हैं इसका एक प्रूफ होता है कि नहीं, वो देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p5 2p5 आउटर मोस्ट सेल में इसका 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका ऑर्बिटल पिक्चर देखें तो ये 2s रहा, ये 2p, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 2 3 4 5। अब यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मात्र एक मुझे दिख रहा है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखेंगे कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड हो रहा है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी, ऑक्सीजन माइनस की कोवेलेंसी हम बताएंगे 1 होती है। ये फ्लोरीन जैसा बिहेव करेगा। तो ये कहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस की कोवेलेंसी 1, एक बॉन्ड इसने बना रखा है। और इस पे लोन पेयर कितने, 1 2 3, 1 2 और एक नेगेटिव चार्ज 3, लोन पेयर 3 के रूप में प्रेजेंट है, 3 लोन पेयर है, एक बॉन्ड बना रखा है, कोवेलेंसी 1 हो गई। इसके बाद एक एटम फ्लोरीन का देख लेते हैं अपन। फ्लोरीन का 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p5 ये आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल का ये ऑर्बिटल पिक्चर अपन बनाते हैं। देखो ये ऑर्बिटल पिक्चर बना दिया मैंने। ये इसमें तो 2s में पेयरिंग है, 2s, ये 2p है, 1 2 3 4 5। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमें देखने को मिल रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 देखने को मिल रहा है। और इसका चूंकि एक्साइटमेंट संभव नहीं है क्योंकि लैक ऑफ डी ऑर्बिटल, कोई आगे ऑर्बिटल खाली नहीं है, तो इस एटम पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये फ्लोरीन जो है हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि एक्साइटमेंट संभव नहीं है। और इस पे 3 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होंगे। और एक जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होगा। यहाँ लिखेंगे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फाइंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त हुआ, इसलिए इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में फ्लोरीन का कोवेलेंसी 1 ही हमेशा होती है। तो ये सारे कोवेलेंसी अपन हम लोगों ने देख लिया। कोवेलेंसी देखने के बाद अब सारे को बता समरी के रूप में हम लोग लिख लेते हैं कुछ एटम्स के। जैसे आपको सिंपल कार्बन का कोवेलेंसी, तो अपन ऑलमोस्ट एक को छोड़कर, जैसे C2 मॉलिक्यूल है तो इस ग्राउंड स्टेट में 2 होती है, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सारे को 4 बताते हैं। तो ये 2 भी हो सकती है, 4 भी। ये जो होती है ग्राउंड स्टेट में, ये एक्साइटेड स्टेट में, ये ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। तो मोस्ट एक्साइटेड स्टेट वाली ही फुलफिल होता है क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है C2 मॉलिक्यूल। लेकिन बाकी सारे में बताएंगे तो 4 ही बताएंगे, हर जगह 4 ही हमें देखने को मिलता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है। उसके बाद कार्बन प्लस की हम लोग फाइंड किए थे 3। कार्बन माइनस का भी 5 आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये इसका भी 3 होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखने के बाद वो 3 ही आता है। उसके बाद नाइट्रोजन का कोवेलेंसी 3, नाइट्रोजन प्लस की कोवेलेंसी जो अपन देखे थे 4, नाइट्रोजन माइनस की कोवेलेंसी जो देखे थे वो 2 था, ऑक्सीजन का कोवेलेंसी 2, ऑक्सीजन प्लस का कोवेलेंसी था वो 3 था, ऑक्सीजन माइनस की कोवेलेंसी जो थी वो 1 थी, और एक फ्लोरीन एटम का 1। इतना को हम लोगों ने अभी देखा। इसकी कोवेलेंसी क्या होती है, इस स्टेट में क्या बनाता है, एजाइड आयन को रूप में देख लिया हमने, ऑक्सीजन को ओजोन के रूप में भी देख लिया। ये होती कोवेलेंसी। कोवेलेंसी के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतने ही पे डन करते हैं। ओके।